दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो, इसलिए मैं जल्दी से ही टॉपिक पे आ जाता हूँ। आज मैं पिछले 2-3 साल में देख रहा हूँ कि यूरोप पूरी तरीके से जल रहा है। वहाँ पे कई सारे देश हैं, यूक्रेन है, रूस है, इज़राइल है और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं लेबनान है, गाज़ा है और अब तो फ़िलिस्तीन भी है और हूती भी है। ये आपस में भयंकर जंग हो रही है, बारूद पे बारूद, लोगों के लाशों के अटम्बार ढेर लग रहे हैं। जब मैंने इस पे बहुत गहन करके विचार किया तो मुझे लगा कि आखिर कुदरत, ईश्वर जो है इन पे इतना गंभीर क्यों हो गया है और क्यों इनके लिए इतनी गंभीर सजाएं हैं, क्यों जे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। उसमें एक देश चाइना भी आता है, उसको हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से हर साल वहाँ बड़ी तबाही आती है, कभी कोरोना, कभी HVPM, पता नहीं कौन कौन से वायरस आते हैं और लाखों लोगों के मौत हो जा रही है। और जो है उसके बाद भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। लोग वही जो अब तक इतने दिनों से प्यार से रह रहे थे, ज़िंदगी काट रहे थे और अचानक से ऐसा क्या हो गया इनके जीवन में जो कि आज ये एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तो इसके मैंने जब बहुत इस पे गहन विचार किया और मैं रोज़ समाचार न्यूज़ डेली देखता हूँ, तब मेरे ख्याल में और समझ में 4 बातें आईं और वो 4 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में ये मुसीबत कहीं भारत के सामने ना आए। और जिस निश्चय कदम पर भारत चल रहा है, मुझे लग रहा है निश्चित ही हम उसी राह पर जा रहे हैं जिस राह पे सामने लोग गड्ढे में जा रहे हैं। तो भैया, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो ज़रा सुनना और विचार करना। जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं तक 100% ठीक ही है। अब इसके 4 मुख्य कारण हैं। उन देशों का मैंने सबसे पहले खान पान पे ध्यान दिया, तो उनके बारे में खान पान जो अपना नेट के द्वारा निकाला गया, मैंने जो वहाँ उसमें पढ़ा तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ठीक है ना। तो ये लोग जीव हत्या, इनका भोजन है जीव हत्या। इनके ऐसे ऐसे तरीका, हमने जब इनके बारे में नेट पे रिसर्च की तो ऐसे ऐसे तरीका आए, बताओ जिंदा जीव जंतुओं को तुम भूंजते हो, मृत्यु भी नहीं अनिवार्य है इनके लिए, इन्हें केवल अपना जायका चाहिए। इस तरीके से उनको भूंजना, उनको खाना, उनको प्रताड़ित करना, उनके लिए विशेष दर्द पहुंचाना बड़े दुख की बात है। आप मानव हैं, मानवता तो आपने बिल्कुल ख़त्म ही कर दी। अब जब मानवता ख़त्म हो जाती है तो वहाँ ईश्वर का कहर शुरू होता है। जब मानवता आपने पूरी तरीके से मिटा दी, आपने मानव संस्कार ख़त्म कर दिए। दूसरा कारण, ये तो पहला हो गया कि जीव हत्या करके खाना और जीव को तड़पाना और जीव को मिटा देना और अपना स्वयं का पेट भर लेना, ये बहुत बड़े स्वार्थ वाली बात है। एक कारण ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ। दूसरा कारण, हमारे बुजुर्ग से लेके और श्री राम और सतयुग तक के हमारे सनातन में जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब व्याख्या लिखी हुई है। बस पढ़ने का समय होना चाहिए और लोगों को पढ़ना चाहिए। और सनातनियों, आपको तो ज़रूरी पढ़ना चाहिए। अगर आपको मेरी बात पर हंसी भी आ रही हो तो हंस लो, कोई बात नहीं है, लेकिन सत्यता नहीं मिटा पाओगे आप अपनी हंसी से, क्योंकि आप सनातन है और सनातन का ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि हमने पूरे विश्व को रास्ता दिखाए हैं, हम सनातनी हैं।
और आज भी हम यही कोशिश में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए जल्दी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट में अगला वीडियो फिर बना दूँगा। तो दूसरा, इन देशों में मर्यादा ख़त्म हो गई। मर्यादा कैसे ख़त्म हो गई कि जो स्त्रियां होती हैं उनका एक मर्यादा का दायरा होता है, उनका एक रहन सहन का तरीका होता है, उन्हें लक्ष्मी की उपाधि दी गई है। और उसके बाद अब वहाँ पर क्या है कि बिल्कुल मर्यादा ख़त्म है। वहाँ की सरकारों ने उनके लिए ऐसे अनगिनत कानून बना दिए कि वहाँ कोई चाहकर भी मर्यादा नहीं रख सकता। अब जब मर्यादा नहीं है तो फिर वहाँ पे मतलब मानवता ख़त्म हो गई। जैसे एक जानवरों का व्यवहार होता है एक दूसरे के प्रति, संभोग का और वगैरह वगैरह। जीवन में कभी हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ कोई और है, तुम्हारे साथ कोई और है। वहाँ कितने बार कौन किसको बदलता है, ये कोई वहाँ पे मतलब मर्यादा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। अब जब मर्यादा ख़त्म कर दी तो मैं उसका एक पॉइंट बताता हूँ। हमारे सनातन में दो बहुत बड़ी मिसालें हैं। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया, जबकि सीता जी नकली हैं, रामायण में साफ साफ लिखा है, राम ने कहा जब तक करूँ निशाचर नाशा तब तक करो अग्नि में वासा। तो वो तो अग्नि में थी असली सीता जी, फिर भी नकली सीता का हरण कर लिया और नकली सीता के हरण पर पूरे लंका का विनाश हो गया। रामायण पढ़ लेना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर उसका दूसरा उदाहरण आता है, महाभारत कभी नहीं होने को तैयार था। महाभारत होता ही नहीं क्योंकि पांडव तैयार नहीं थे अपने वंश को मिटाने को। बोला हम सब कुछ त्याग देंगे, हम अपने वंश पे आँच नहीं आने देंगे। लेकिन जब दुर्योधन ने द्रौपदी की इज्जत पे हाथ डाला, द्रौपदी की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया, उससे भरी सभा में नग्न किए जाने का प्रयास किया गया था, स्वयं द्वारकाधीश ने कहा कि अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, अब तो हमारा विनाश निश्चित है। तो मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जहाँ मर्यादा ख़त्म हो जाती है वहाँ विनाश निश्चित हो जाता है, और आज यूरोप में यही हो रहा है। और भाई लोगों, मैं आपसे अब तीसरा प्रश्न ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश की सरकारें उन्हीं के नक्श कदम पे चल रही हैं। हमारे यहाँ वही पश्चिमी संस्था, वो पश्चिमी सभ्यता को जो है लागू कर दिया गया है, उसी आधार पर कानून बनाए जा रहे हैं। बस उसी तरीक़ा की ज़िंदगी को जीने पे मजबूर किया जा रहा है, और यहाँ सभी के सब लोग चुप बैठे हो। और मैं तो भैया ये कहूँगा कि ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, जान है तो जहान है, ठीक है। इसलिए अभी हमारे पास मौका है, आप और हम सब मिलके गवर्नमेंट को ये मैसेज देंगे कि जी हम पश्चिमी सभ्यता में नहीं जीने वाले, हमें मर्यादा की ज़िंदगी चाहिए। और हमें हमारे जो चालो चलन थे, बुजुर्गों ने जो बनाई थी, मर्यादा लागू की थी, हम वो सभी के अंडर जीना पसंद करेंगे। तभी जो है हम इस कलयुग पे विजय पाने में सक्षम हैं। और नंबर 4, अगर ये सब काम नहीं रोके जाते तो कलयुग पूरी तरीक़ा से हावी हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। क्योंकि जो रिलेशनशिप या अवैध संबंध जैसे रिश्ते होते हैं, इनसे नस्लें दोगली पैदा होती हैं, उनमें प्रेम नहीं होता। और ना ही किसी दोगली नस्ल को देख लो, मालिक तक को खा जाते हैं, पहचानते नहीं अगर उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य हुआ, ठीक है। ये दोगली नस्लों से तुम आज जो जानवरों में पैदा हुई हैं उनसे जानकारी ले लो। और जो मनुष्य दोगली नस्ल के होते हैं उनमें प्रेम नहीं होता, ठीक है, ना वे किसी रिश्ते को अहमियत देते हैं और ना ही उनके अंदर प्रेम होता है। तो भैया मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर चाहते हो यूरोप जैसा हाल ना हो, न खाने को रोटी होगी, न वस्त्र पहनने का समय होगा, न काम ड्यूटी जाने का समय होगा, चारों तरफ आग बरसेगी। और झूठ मानते हो तो चैनल हर टाइम दिखा रहे, जब मर्जी देख लो। अगर हमारे 1 इंच भी झूठ लग रही ना तो अपनी तसल्ली के लिए
कई सारे चैनल युद्ध को दिखा रहे हैं, आप देखिए उनका क्या हाल है। बच्चे बूढ़े जवान सभी मारे मारे जा रहे हैं। किसी को भोजन नहीं है, किसी के घर उड़ गए, तो किसी का कुछ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। किसी का पूरा घर मारा गया, वो अकेला ही रह गया। इतनी दुर्दशा हो रही है भाई साहब, हो रही है कर्म। और गीता में प्रभु ने कहा है कर्म प्रधान है साहब, जैसे उन्हें कर्म करें वैसे वो भर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम अपने आप को बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।